हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गोलाडा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। आज के अपन लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जो जो पेपर्स हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जैसे 27, 29, 30, 31 और 1 को जो ओल्ड पेपर्स हैं उनके ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot present most appropriate relationship between wavelength and momentum? According to de Broglie, wavelength यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h बाई p, मोमेंटम h क्या है अपना प्लांक कांस्टेंट है, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई p मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऐसी रिलेशनशिप मींस जो ग्राफ आएगा अपना, ये कंडीशन है लैम्डा की एमसी एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे और पी मोमेंटम एक्स एक्सिस पे, तो इनमें ग्राफ क्या आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल इज। अपन को क्या गिवन है 3p मींस n इक्वल टू क्या होगा 3 और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1, क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, क्लियर है। तो n इक्वल टू क्या है 3, p के लिए l इक्वल टू 1 माइनस 1, तो इक्वल टू क्या आएगा 1, तो आंसर नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर क्वांटम नंबर क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। The four quantum number of the electron in the outermost orbital of potassium. एटॉमिक नंबर अब ऑलरेडी अपन को क्वेश्चन में गिवन है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 19, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्लियर है। तो आउटरमोस्ट सेल कौन सी होगी अपनी, आउटरमोस्ट सेल कौन सी होगी 4s, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या होगा 4s। 4 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, 4 किसको डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मींस n इक्वल टू क्या होगा 4, l एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, s के लिए क्या होगा 0, m क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l 0 है तो m भी क्या होगा 0 होगा, मींस m इक्वल टू क्या होता है माइनस l 0 प्लस l, क्लियर है। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 तो m भी क्या होगा 0 होगा। s क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1/2, क्लियर है। n इक्वल टू क्या है 4, n इक्वल टू 4 2 ऑप्शन में है, l इक्वल टू 0 यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ionization energy of sodium in kilojoule mole inverse the electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer in just sufficient to ionize sodium atom is। मीन्स ये कंडीशन क्या बोल रहा है, अपने पास क्या है सोडियम एटम है, इससे अपन को क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, +1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अपन को क्या करना है फाइंड करना है, क्लियर है। तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है। लैम्डा इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल टू गिवन है 242 नैनोमीटर, 242 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 242 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। C क्या है कांस्टेंट है 3 इंटू 10 की पावर 8, H की वैल्यू भी H भी क्या है कांस्टेंट है, H क्या है प्लांक कांस्टेंट
6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करोगे तो E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू, और ये आंसर किसमें आएगा अपना जूल में, तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्लियर है? ये आंसर किसमें आएगा? जूल में। अपन को आंसर किसमें चाहिए? जूल, किलो जूल, मोल इनवर्स। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो E इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 में से 8 अगर माइनस करोगे तो 26 माइनस 26 इंटू 3 इंटू जूल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? किलो जूल में, माइनस 3 किलो जूल डिवाइड बाई 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्लियर है? ये अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? किलो जूल। अपन को फाइंड आउट किस में करना है? मोल इनवर्स में। तो होगा दो नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो E इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 26 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अवगाद्रो नंबर क्या होता है? Na इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मीन्स आप क्या बोल सकते हो? 1 मोल सोडियम Na, जो 1 मोल सोडियम है उसमें आप क्या बोल सकते हो? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम प्रेजेंट है। और अपन को किसके लिए निकालना है? 1 एटम के लिए। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्लियर है? कैलकुलेट करोगे तो 26 और 23 माइनस है तो यहाँ पे क्या रह गया? माइनस का 3 रिमेनिंग रह गया। माइनस 3 माइनस के 6, 9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना? 6.62 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 242। क्लियर है? सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 494.28 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है? एनएडी टाइप क्वेश्चन है तो नियरेस्ट इंटीजर 2.8 है तो इसको क्या रख लोगे? ओनली 4 मीन्स 494 क्या आ जाएगा? अपना आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना? एनर्जी इक्वल टू 494 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? मीन्स ये कंडीशन है, ये अपनी क्या है? एनर्जी लेवल। क्या है? एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? ये क्या होती है अपनी? n इक्वल टू 1 को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? n इक्वल टू 2 को क्या बोलोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? n इक्वल टू जो 6 है वो क्या होगा? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है? 1 एक्साइटेड स्टेट और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। मीन्स n1 इक्वल टू क्या गिवन है? 1 एक्साइटेड स्टेट 2 गिवन है। n2 इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में? 6 गिवन है। क्लियर है? और स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू होता है डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? एंड डेल्टा n इक्वल टू होता है n2 माइनस n1। क्लियर है? तो n2 6, n1 क्या है? 2, तो इक्वल टू क्या आ गया? 4। वैल्यू पुट करोगे तो स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या आएगा? 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 1 5 इंटू 4 20 20 बाई 2 यानी 10। आंसर क्या आएगा?
10। ये अपना आंसर किससे आया? फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आंसर क्या हो सकता है? डायरेक्ट भी आ सकता है। देखो 5th एक्साइटेड स्टेट से 5th एक्साइटेड स्टेट से कहां आ रहा है? 1 एक्साइटेड स्टेट मींस ये कंडीशन, ये। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो सकता है ट्रांजिशन? ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी इंक्लूड हो सकता है। 5th से 3 में भी आ सकता है, ये कंडीशन भी शो कर सकता है। यहाँ पे ये कंडीशन भी शो हो सकती है और ये कंडीशन भी शो हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन क्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है? 10। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में गिवन है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड लिस्ट 2 में गिवन है स्पेक्ट्रल रीजन। क्लियर है? फर्स्ट है लाइमन, बाल्मर, पाशियन और फुन। लाइमन सीरीज है वो एब्जॉर्प्शन होती है यूवी रीजन में। यूवी रीजन मींस लाइमन की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और लैम्डा क्या है? एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन होगी? एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा मींस एनर्जी इंक्रीज होगी तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइमन यूवी रीजन में, फिर बाल्मर, लाइमन के बाद एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। देन बाल्मर किस में जाएगा? विजिबल रीजन में। फिर इसके बाद जो भी सीरीज है सभी किस में जाएगी? इंफ्रारेड यानी आईआर रीजन में। तो ये भी आईआर रीजन में जा रही है यानी सीबीआईआर रीजन में और डीबीआईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट अपना क्या आंसर क्या होगा? फर्स्ट में 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सेकंड में 4, सेकंड बी में क्या है? 4 यानी 2 4 3 1 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर रुबिडियम एटम एटॉमिक नंबर 37। रुबिडियम Rb 37 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। क्लियर है? ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसमें क्या हो 37 ही इलेक्ट्रॉन है मींस 10 और 6 2 2 10 10 10 20 20 प्लस 10 30 36 37। क्लियर है? इसमें बोला वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें वैलेंस सेल कौन सी होगी? 5s। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अपन किसके लिए? पोटेशियम के लिए कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा इसमें? 5s वाला होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीट फील्ड सबसेल having n equal to 4 and s equal to plus 1/2 मीन्स फर्स्ट ये कंडीशन देखो, जैसे अपने पास कोई भी क्या है? ऑर्बिटल है, तो 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और क्या होगा? अपोजिट स्पिन से, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर प्लस 1/2 है तो अनदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी? s इक्वल टू माइनस 1/2 और अपन को आंसर क्या देना? ओनली प्लस 1/2 मीन्स हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? 2n²। क्लियर है? 2n क्या गिवन है? 4 इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। अब 32 क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन है। 32 में से क्या होंगे? जो हाफ इलेक्ट्रॉन है मीन 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी? प्लस 1/2 होगी। अनदर जो 16 इलेक्ट्रॉन है, अनदर 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी? s इक्वल टू माइनस 1/2 होगी। क्लियर है? तो अपन को क्या पूछा है? प्लस स्पिन के लिए, तो आंसर क्या होगा? 16। क्या आंसर होगा? 16। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of following electronic configuration would be associated with highest magnetic momentum? Magnetic momentum equal to क्या होता है? mu equal to under root n plus 2
बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है? फर्स्ट अपने पास क्या गिवन है? फर्स्ट गिवन है D8 सॉरी। तो D8 की फिलिंग करोगे, N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2। तो न्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 2 इक्वल टू आएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है? सेकंड अपन को गिवन है, सेकंड अपन को क्या गिवन है? 3d6 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है? आउटमोस्ट सेल में 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6 n इक्वल टू 4। तो न्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 2 इक्वल टू 4.7 बोर मैग्नेटॉन, सॉरी 4.89 के अराउंड आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड D3 यानी ये कंडीशन 3D3 क्या है इसमें? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो n इक्वल टू 3 तो न्यू इक्वल टू 3.85 बोर मैग्नेटॉन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ये आएगा। लास्ट क्या है? 7। तो इस कंडीशन में न्यू पहले इलेक्ट्रॉन फिल करोगे d ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3। तो न्यू इक्वल टू क्या आएगा? 3.85 बोर मैग्नेटॉन। अब उसने पूछा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो हाईएस्ट किस में होगा? सेकंड में यानी 3d6 में। क्लियर है? नोट करो।